हेलो, बीट क्लासेस विद संतोष। गुड मॉर्निंग। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वही मेज़रमेंट एंड इवोल्यूशन का कंटिन्यू करेंगे, सेकेंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेज़रमेंट हमने पढ़ लिया था। मापन, मापन क्या होता है? एक मिनट होल्ड कीजिएगा, ये कुछ इशू हो रहा है। हाँ, यस। मापन का मतलब क्या होता है कि हमें अगर कोई क्वांटिटेटिवली कोई किसी को हम किसी भी टेस्ट का अगर हम मेज़रमेंट करते हैं जिसमें नंबरिंग का हम उनको डिफ़ाइन करते हैं तो हमारा मापन होता है। मूल्य मापन, मेज़रमेंट का मतलब क्या होता है? किसी में भी अगर हमें नंबर्स के फॉर्म में किसी भी टेस्ट का रिजल्ट देना है तो उसको हम बोलते हैं मापन करना। बच्चे का हमने टेस्ट लिया, उसके हिसाब से उसको नंबरिंग दी, वो मापन कहलाता है। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इवैल्यूएशन, एक होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? उत्पत्ति होना कोई चीज़ की, ये इवैल्यूएशन है। इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन करना। इसके अंदर क्या होता है? मापन भी इसके अंदर आ जाता है। मतलब बच्चे की न्यूमरल फॉर्म में हम टेस्ट का रिजल्ट तो देते ही हैं, लेकिन साथ में हम उसके और भी एक्सपेक्ट्स का डिफाइन करते हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन को। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। द इवैल्यूएशन प्रोसेस असर्टेन्स द वर्क एबिलिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। द इवैल्यूएशन इज बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव प्रोसेस। सॉरी, देखिए इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होता है? वो बताता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस का और बच्चों के चेंज, क्या बिहेव में चेंज आया स्टूडेंट्स के बिहेव में, वो बताता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन प्रोसेस असर्टेन्स द वर्क एबिलिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। बच्चों ने कितना लर्न करके कितना एक्सपीरियंस किया, उसको लेके आए रियल लाइफ में, और उनके बिहेव में क्या चेंज आया, ये हम इवैल्यूएशन में देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इवैल्यूएशन क्या है? क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। क्वांटिटेटिव मतलब हम उनको नंबरिंग के हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव मतलब क्या है कि हम उनको उनका बिहेव भी हम बता सकते हैं, उन्होंने कितना लर्न किया है वो भी हम बता सकते हैं। तो इवैल्यूएशन में क्या होता है? क्वालिटी भी आ जाती है, क्वांटिटी भी आ जाती है, दोनों इंक्लूड हो जाती है। एक डेफिनेशन देखिए हन्ना के द्वारा दी गई है। अकॉर्डिंग टू हन्ना, इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड interpreting evidence on changes in the behavior of all students as they progress through school. इवेल्यूशन क्या एक प्रोसेस है? गैदरिंग इंफॉर्मेशन या एविडेंस को गैदर करना, इकट्ठा करना, इंटरप्रेट करना और ये बताना कि बच्चों के बिहेव में क्या चेंजेस आए, उन्होंने क्या प्रोग्रेस किया है आगे स्कूल के अंदर, वो हम देखते हैं इवेल्यूशन के अंदर। ये हैना के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं इवेल्यूशन को और अच्छे से समझते हैं। इवेल्यूशन इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट इम्प्लाइज। अब एजुकेशनल फॉर्म में क्या बोलता है इवेल्यूशन? नॉर्मली हमने देखे लेगा इवेल्यूशन क्या होता है? क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को डिफाइन करता है। लेकिन अगर हम स्कूल लेवल पे बात करें, एजुकेशन लेवल पे बात करें, तो इवेल्यूशन क्या होता है? इवेल्यूशन इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट implies broad program than the examination in which achievements, attitudes, interest, personality traits and skills factors are taken in consideration. evaluation क्या है? एजुकेशनल प्रोसेस के अंदर क्या ब्रॉड प्रोग्राम है, सिर्फ सिंपल नैरो नहीं है, छोटा सा नहीं कि आपने बच्चों का टेस्ट लिया और मेजरमेंट कर दिया कि इसके इतने नंबर है, ये क्लास में इंटेलिजेंट है, ये क्लास में डल है, ये एवरेज स्टूडेंट, वो नहीं होता। इवैल्यूएशन क्या होता है? ब्रॉड प्रोग्राम है जिसके अंदर क्या क्या आता है? बच्चे के अचीवमेंट्स आते हैं, उसने पूरे स्कूल टाइम में अपनी क्लास जो एक साल होता है, मान लो कोई बच्चा 6th में 7th में, एक साल के अंदर उसने क्या क्या अचीव किया है, उसके एटीट्यूड्स क्या बदले हैं, क्या पढ़ाई के प्रति उसका क्या एटीट्यूड रहा है, उसके इंटरेस्ट किस किस में है, उसके पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आए, और उसके स्किल फैक्टर, उसने कितना प्रोग्रेस किया, उसकी स्किल्स कितनी डेवलप हुई, ये सब हम इवैल्यूएशन के अंदर देखते हैं। तो इवैल्यूएशन क्या है? कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर लर्निंग का आउटकम है। अब ये किसने दिया था? ये ब्लूम टेक्सोनॉमी है। 3 डिफाइन किए थे ब्लूम ने, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव मतलब जो हमारे दिमाग से हो, बुद्धि से हो, बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कितना कोई चीज़ को ग्रैस्प कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, कॉग्निटिव बुद्धिमान। इफेक्टिव, बच्चे के अंदर अफेक्शन कितना है, कितना वो चीज़ों को इमोशनली ले सकता है, कितना वो इमोशनली मेंटली मैच्योर है। साइकोमोटर, उसके स्किल्स कैसे हैं, कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, डांस में करता है, म्यूजिक में करता है। तो ये तीनों लेवल, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये अगर बच्चे के तीनों डेवलप होते हैं और इनको अगर हम मेज़र करते हैं तो वो होता है हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस।
तो आपकी जितने भी अचीवमेंट, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी रेट, ये तीनों इसके अंदर आ जाते हैं। ये सब इन तीनों के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर लर्निंग आउटकम्स आर मेजर्ड इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। कहने का मतलब है इवैल्यूएशन प्रोसेस के अंदर हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को डिफाइन करते हैं। तो इन दोनों का मिलके जो बनता है वो होता है हमारा, हम बच्चे का कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों लेवल पे बच्चे को डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों की पर्सनैलिटी का पता लगा सकते हैं, बच्चे के बिहेव में क्या चेंज है वो हम पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखिए आगे इवैल्यूएशन में एक और डेफिनेशन है, कोठारी कमीशन ने दी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कह सकते हो आप। कोठारी कमीशन ने क्या बोला है? इवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस चलता है। स्कूल में बच्चे ने एडमिशन लिया तब तक लेके नेक्स्ट क्लास तक अगर वो जाता है, तब तक उस पूरे साल में उसने क्या क्या अचीवमेंट किए वो सब इवैल्यूएशन में आता है। तो इवैल्यूएशन क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। इवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एक एजुकेशन के पूरे सिस्टम का पार्ट है एंड इज इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और एक टीचर ने कितने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया, एक बच्चे ने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव फुलफिल किए, वो भी इसके अंदर आता है। इट एक्सरसाइज ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल्स स्टडी हैबिट्स एंड द टीचर्स मैथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये सबसे ज़्यादा इवैल्यूएशन किस पे इन्फ्लुएंस करता है? बच्चे ने कौन कौन से बच्चे के स्टडी हैबिट्स चेंज हुए और टीचर्स ने कौन कौन से मेथड पढ़ा के बच्चे में चेंजेस लाए। एंड दिस हेल्प नॉट ओनली टू मेजर एजुकेशनल अचीवमेंट बट ऑल्सो टू इम्प्रूव इट। और सिर्फ यही नहीं है कि बच्चे ने क्या क्या अचीव किया, क्या उसकी कम ये तो देखते ही हैं कि क्या अचीव किया, क्या उसके बिहेव में चेंज है, पर ये भी देखते हैं कि अगर बच्चा किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी टॉपिक में अगर वो कमज़ोर हो गया तो उसको कैसे इम्प्रूव करना है, ये भी इवैल्यूएशन में आता है। इट कवर्स द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ये पूरी पर्सनैलिटी को कवर करता है। हिज कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर एस्पेक्ट, ये मैंने पहले ही आपको बताया। एंड नॉट ओनली ए फ्यू सिलेक्टेड एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये नहीं कि कुछ सिलेक्टेड एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी को ही डिफाइन करते हैं या बच्चे के मेजर करते हैं, इसमें तीनों आ जाते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो हम पढ़ते हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये तीनों आ जाते हैं। तो ये इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है। इवैल्यूएशन में ये कोठारी कमीशन की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब इवैल्यूएशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, सिर्फ एक चीज़ पे नहीं फोकस करता, सब ओवरऑल चीज़ों पे फोकस करता है। कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉन्टीन्यूस है, चलता रहता है, निरंतर बच्चे के विकास में, प्रोग्रेस में चलता रहता है। उसकी कहाँ कमी है उनको दूर करता है, उनको पहचानता है। सोशल प्रोसेस है, ये नहीं आप स्कूल में कर रहे हो, आप आउटसाइड, बाहर, स्कूल के बाहर भी, सोसाइटी के अंदर भी आपका इवैल्यूएशन होता है, आपके पर्सनैलिटी का मेजरमेंट होता है। डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस है, आप सिर्फ मेजरमेंट करके नंबर दे के नहीं बच्चे को डिफाइन कर सकते, डिस्क्राइब करते हो बच्चे की पर्सनैलिटी को कि उसने कितना अचीव किया है, किस में उसका क्या कमी रह गई है। कोऑपरेटिव प्रोसेस है, सिर्फ बच्चा अकेला नहीं होता, इसके अंदर टीचर इन्वॉल्व होता है, उसकी फैमिली, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इवैल्यूएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखते हैं, अब हमने इवैल्यूएशन पढ़ लिया। पिछली क्लास में हमने मेजरमेंट, मापन पढ़ा था। मापन के अंदर सिर्फ नंबर्स का काम होता है, बच्चे को अगर नंबर से डिफाइन करना है तो वो मेजरमेंट करते हैं। लेकिन इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है? मापन भी होता है और ये क्वालिटी के हिसाब से भी बच्चे को डिफाइन करते हैं। तो इवैल्यूएशन के अंदर मेजरमेंट आ जाता है, मेजरमेंट के अंदर इवैल्यूएशन नहीं आता। मेजरमेंट एक अलग है जिसमें सिर्फ नंबर्स के हिसाब से डिफाइन करते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन में क्या होता है? नंबर्स भी होते हैं प्लस क्वालिटी भी डिफाइन करते हैं हम बच्चे की कि कितना उसने अचीव किया है। तो इन दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, वो देखिए आप। पहले देखिए, वाइल इवैल्यूएशन इज ए न्यू कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट। ये आप सबको पता है। इवैल्यूएशन अभी आया है कुछ सालों के अंदर बच्चे की। हम बच्चे को सिर्फ ये नहीं करते कि वो इसमें इंटेलिजेंट है, हम देखते हैं कि बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा है, स्कूल में कैसा बिहेव करता है, बच्चों के अपने पीर ग्रुप के साथ कैसा बिहेव करता है, उसका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उसके क्या क्या एटीट्यूड्स है, वो सब हम डिफाइन करते हैं। तो इवैल्यूएशन क्या न्यू कॉन्सेप्ट है, मेजरमेंट ओल्ड कॉन्सेप्ट है। सेकेंड पॉइंट, while evaluation is a technical terms, measurement is a simple word। evaluation टेक्निकल टर्म है, इसके अंदर मेजरमेंट भी आ जाता है और मेजरमेंट सिंपल है, हम नंबर्स के फॉर्म में बच्चे को डिफाइन कर देते हैं। थर्ड पॉइंट, while the scope of evaluation is wider, the scope of measurement is narrow। इवैल्यूएशन का स्कोप बहुत वाइडर है, जिसमें मैंने कहा ना मेजरमेंट भी आ जाता है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को डिफाइन करते हैं। तो पूरे साल में चलता है तो इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है और मेजरमेंट का स्कोप बहुत कम है, नैरो है, छोटा सा है। हमने क्लास में टेस्ट लिया और उसके नंबर से हमने बच्चों को बोल दिया ये इंटेलिजेंट है, ये कमज़ोर है, तो वो हो गया मेजरमेंट आपका।
इवेल्यूशन नेक्स्ट देखिए, इन इवेल्यूशन पीपल्स क्वालिटेटिव प्रोग्रेस एंड बिहेवियरल चेंजेस आर टेस्टेड। इवेल्यूशन के अंदर क्या होता है, बच्चे की क्वालिटेटिव कितना क्वालिटी से उसने प्रोग्रेस किया है और उसके क्या बिहेव में चेंज आया है वो टेस्ट करते हैं। बट इन मेजरमेंट ओनली क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस ऑफ द पीपल्स कैन बी एक्सप्लोर्ड। क्वांटिटी के हिसाब से, हम नंबर्स के हिसाब से बच्चे को डिफाइन कर लेते हैं। Next, fifth point, in evaluation, the learning experiences are provided to the pupils in accordance with predetermined teaching objectives are tested. Evaluation के अंदर क्या होता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चे को प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके कारण कौन कौन से पहले से टीचिंग ऑब्जेक्टिव थे वो टेस्ट किए जाते हैं कि हमने ये ऑब्जेक्टिव सेट किए और बच्चे को अब हमने इतना पढ़ाया और इसके हिसाब से उसके क्या चेंजेस आए वो हम टेस्ट करते हैं। बट इन मेजरमेंट द रिजल्ट ऑफ द टेस्टिंग इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर, स्कोर्स, एवरेज एंड परसेंटेज। उसमें तो हमने डिफाइन कर लिया बच्चे ने कितना ऑब्जेक्टिव अचीव किया है, टीचर के क्या लक्ष्य थे, बच्चे के क्या लक्ष्य थे क्लास के अंदर, उसने अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से किया है कि नहीं। लेकिन मेजरमेंट के अंदर क्या होता है, ओनली नंबर, स्कोर, एवरेज, परसेंटेज के हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा मैं फास्ट पढ़ाती हूँ, आपको अगर लगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वो मैं थोड़ा कभी कभी फास्ट हो जाती हूँ पढ़ाते टाइम। द क्वालिटीज़ आर मेजर्ड इन इवेल्युएशन एज ए होल। इवेल्युएशन के अंदर क्या होता है, सारी क्वालिटीज़ को मेजर करते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को होल बड़े लेवल पे मेजर करते हैं। बट इन मेजरमेंट द क्वालिटीज़ आर मेजर्ड एज ए सेपरेट यूनिट। सिंपल फॉर्म में हम उनको सेपरेट यूनिट में मेजर कर लेते हैं। सेवंथ पॉइंट है, इवेल्युएशन इज द प्रोसेस बाय विच द प्रीवियस इफेक्ट्स एंड हेंस कॉज बिहेवियरल चेंजेस आर टेस्टेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इवेल्युएशन में क्या होता है, बच्चे ने पहले क्या ज्ञान प्राप्त किया, कितना लेवल उसका अचीव हुआ, उसके बाद उसने आगे क्या उसका चेंजेस आए बिहेव में, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, वो भी इवेल्युएशन में देखा जाता है। बट मेजरमेंट क्या होता है, ओनली दोज टेक्निक्स विच आर यूज टू टेस्ट ए पर्टिकुलर एबिलिटी ऑफ ए पीपल। बच्चे की एक पर्टिकुलर एबिलिटी की डिफाइन किया, जैसे मैथ्स का टेस्ट हुआ तो मैथ्स की एबिलिटी हमने डिफाइन कर ली, इंग्लिश का क्लास में टेस्ट लिया तो इंग्लिश की डिफाइन कर ली। लेकिन इवेल्युएशन में क्या होता है, हमने ओवरऑल उसके सारे सब्जेक्ट का एक साथ देखा और फिर हमने पता किया कि उसमें कौन कौन सी जगह उसकी कमी रह गई, कहाँ कहाँ उसने अच्छा स्कोर किया, ये इवेल्युएशन के अंदर आ जाता है। 8th point, in evaluation various techniques like observation, hierarchy, criteria, interests and tendencies etc are used to testing the behavioral changes। evaluation के अंदर क्या होता है, कौन कौन से क्राइटेरिया है, कहाँ इंटरेस्ट उसका, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, इन सब के हिसाब से हम बच्चे के बिहेवियरल चेंजेस को टेस्ट करते हैं। बट इन मेजरमेंट पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट आर इंक्लूडेड। इवेल्यूशन के अंदर क्या होता है, ऑब्जर्व करते हैं बच्चे को, ज़रूरी नहीं बच्चे का टेस्ट लिया, क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरा आके ऑब्जर्व कर रहा है बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं, टीचर कैसा पढ़ा रहा है, हिरार्की कौन से फ्लो में बच्चा पढ़ रहा है, क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करके बच्चे को मेज़र कर दिया जाता है, उसके कहाँ कहाँ इंटरेस्ट है उस हिसाब से उसको मेज़र करते हैं, तो इवेल्युएशन में आता है। लेकिन पर्सनैलिटी में, इसमें मेजरमेंट में क्या आता है कि आपने एक पर्सनैलिटी टेस्ट लिया, उसके हिसाब से नंबर्स देके बच्चे को डिफाइन कर लिया, एक इंटेलिजेंस टेस्ट ले लिया क्लास में, अचीवमेंट टेस्ट ले लिया, किसने कहाँ क्या अचीव किया, तो ये मेजरमेंट के अंदर आ जाते हैं। Evaluation is that process by which the interest, attitudes, tendencies, mental abilities, ideals, behaviors एंड सोशल एडजस्टमेंट एक्सेट्रा ऑफ पीपल आर टेस्टेड। इवेल्युएशन के अंदर क्या होता है, बच्चे का किस में इंटरेस्ट है, उसके क्या एटीट्यूड्स है किसी भी चीज़ को लेके, उसकी क्या टेंडेंसीज रही है, उसकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, उसके क्या आइडियल्स है, उसके बिहेव कैसा होता है स्कूल में आके, घर पे कैसा होता है, सोशल स्कूल में कैसे वो एडजस्टमेंट कर लेता है बच्चों के साथ, वो सब टेस्ट किए जाते हैं। बाय मेजरमेंट द इंटरेस्ट, एटीट्यूड, टेंडेंसीज, आइडियल्स एंड बिहेवियर्स कैन नॉट बी टेस्टेड। मेजरमेंट में ये कोई टेस्ट नहीं किए जाते, बच्चे के इंटरेस्ट क्या है, आइडियल्स क्या है, बिहेव क्या है, लेकिन इवेल्युएशन में किया जाता है। तभी तो कहते हैं इवेल्युएशन इज अ ब्रॉड प्रोसेस एंड मेजरमेंट इज अ नैरो प्रोसेस। लास्ट, द इवेल्युएशन एम्स एट द मॉडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम बाय ब्रिंगिंग ए चेंज इन द बिहेवियर। इवेल्युएशन क्या है, एजुकेशन सिस्टम में मॉडिफाई करना, बच्चे के हिसाब से बच्चे ने क्या चेंज, बच्चे के बिहेव में क्या चेंजेस आए ये देखा जाता है। कहने का मतलब है, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव्स है जो हमने पढ़ाए बच्चों को, जो ऑब्जेक्टिव सेट करके हमने बच्चों को पढ़ाया और बच्चे ने वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किए, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव बदलेंगे। हमने कुछ ऐसे टीचिंग मेथड से बच्चों को पढ़ाया लेकिन उसके बिहेव में चेंज नहीं आया या उसने अच्छा अचीव नहीं किया, तो हम वो टीचिंग मेथड्स बदल देंगे। मतलब हम एजुकेशन सिस्टम में भी मॉडिफिकेशन लेके आते ताकि बच्चे के बिहेव में पॉजिटिव चेंजेस आए, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ये इवेल्युएशन के अंदर देखा जाता है।
बट मेजरमेंट क्या होता है, सिर्फ मेजरमेंट पे डिफाइन करता है। मेजरमेंट एम्स ओनली एट मेजरमेंट, बच्चे ने क्लास में कितने नंबर ले आए वो मेजरमेंट में आता है। तो मेजरमेंट इवैल्यूएशन के अंदर आता है, लेकिन इवैल्यूएशन एक ब्रॉड प्रोसेस है, ठीक है। मेजरमेंट छोटा प्रोसेस है, इवैल्यूएशन ब्रॉड है। मेजरमेंट इवैल्यूएशन के अंदर ही आ जाता है, इवैल्यूएशन के अंदर भी हम मेजरमेंट करते हैं, लेकिन मेजरमेंट के साथ हम क्या क्या करते हैं, बच्चे के एटीट्यूड बिहेव वो सब भी देखते हैं, ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका था आज का टॉपिक, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, डिफरेंस क्या थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए, अलग अलग भी हमने डिफाइन करके देख लिया। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।